नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिग ट्विस्ट टीवी पर। दोस्तों, क्या मर कर वापस लौट आए हैं प्रभात चौहान? सुपरहिट टीवी सीरियल वसुधा में आज वो चमत्कार हुआ है जिसे देखकर चंद्रिका के होश उड़ गए हैं। जहां एक तरफ पुलिस ने प्रभात का केस क्लोज कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ 27वीं सालगिरह के मौके पर प्रभात की एंट्री ने सबको हिलाकर रख दिया है। लेकिन प्रभात के शरीर पर लगी चोटें क्या चंद्रिका के दिल में वसुधा के लिए नफरत और बढ़ा देंगी? क्या देव का झूठ उसके गले की फांस बन जाएगा? वीडियो को अंत तक देखना भाई, आज चौहान हाउस का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। दोस्तों, कहानी में सस्पेंस तब शुरू हुआ जब प्रभात का एक्सीडेंट हुआ और वो कहीं नहीं मिल रहे थे। पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन दादी सा जो अपनी बहू चंद्रिका को अच्छे से जानती है, उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उन्होंने चंद्रिका से कहा कि प्रभात उनके पास सुरक्षित है और कुछ दिन वहीं रहेंगे। चंद्रिका ने दादी सा का मान रखते हुए कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसने ठान लिया था कि उनकी 27वीं सालगिरह पर वो अपने साह को वापस लाकर रहेगी। उधर देव की हालत खराब थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो 3 दिन के अंदर अपने पिता को कहां से ढूंढ कर लाएगा। अगर प्रभात नहीं आते तो चंद्रिका का दिल और घर दोनों टूट जाते। अब आता है वो इमोशनल सीन जिसका सबको इंतजार था। चौहान हाउस में सालगिरह की तैयारी चल रही है और अचानक प्रभात की एंट्री होती है। प्रभात को जिंदा देखकर चंद्रिका की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो उन्हें गले लगा लेती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र प्रभात की गहरी चोटों पर पड़ती है, उसकी खुशी गुस्से में बदल जाती है। चंद्रिका घबराकर पूछती है, साहा ये सब क्या है? आपकी ये हालत कैसे हुई? तब प्रभात बताते हैं कि उनका भयानक एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनते ही चंद्रिका का गुस्सा देव, वसुधा और यहाँ तक कि दादी सा पर भी फूट पड़ता है। वो चिल्लाती है कि इतना सब कुछ हो गया और किसी ने उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा। देव अपनी माँ के पैरों में गिरकर उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, माँ, अगर मैं आपको सच बता देता तो आप टूट जाती, हमारा परिवार बिखर जाता, हम आपको इस हालत में नहीं देख सकते थे। चंद्रिका अपने बेटे के दर्द को समझकर उसे गले तो लगा लेती है, लेकिन उसके मन में वसुधा के लिए कड़वाहट और बढ़ गई है। चंद्रिका को लगता है कि ये सारी मुसीबतें, ये खून खराबा और ये एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ वसुधा के अपशगुन कदम की वजह से हुआ है। दादी सा के लौट आने के बाद भी चंद्रिका का दिल नहीं पिघला है। उसने साफ कह दिया है कि वो वसुधा को कभी भी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। दोस्तों, आने वाला ट्विस्ट और भी मज़ेदार होने वाला है। प्रभात तो वापस आ गए हैं, लेकिन क्या वो वसुधा का साथ देंगे? क्या वो चंद्रिका को बता पाएंगे कि वसुधा ने ही उनकी जान बचाई थी? उधर करिश्मा अब भी शांत नहीं बैठी है। वो अब प्रभात की इस हालत का फ़ायदा उठाकर वसुधा को घर से हमेशा के लिए बाहर निकालने की साजिश रचेगी। क्या देव अपनी माँ की नफरत और पत्नी के हक के बीच पिसकर रह जाएगा? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चंद्रिका को अब वसुधा को माफ़ कर देना चाहिए? क्या देव का अपनी माँ से झूठ बोलना सही था? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एक्सेप्ट वसुधा या चंद्रिका इज़ राइट लिखकर अपना सपोर्ट दिखाएं। और हाँ, वसुधा सीरियल की हर छोटी बड़ी अपडेट और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए अपने भाई के चैनल बिग ट्विस्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है भाई। मिलते हैं कल एक और झन्नाटेदार अपडेट के साथ। नमस्ते।